Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn English. In this video, I'll tell you about an astrologer's day which is written by R.K. Narayan. So let's start the story. Astrologer's day, ये जो story है इसमें 3 main characters है. An astrologer है, then गुरु नायक जो कि एक stranger है और astrologers की wife कि जिसका रोल एकदम एकदम छोटा सा रोल है एंड में. तो ये जो स्टोरी है द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन एस्ट्रोलॉजर. ठीक है, जो भविष्य वगैरह बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, तो उनके बारे में है, उनके एक पर्टिकुलर डे के बारे में है. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स नो अबाउट कि क्या टाइटल, क्या हमें व्हाट डज द टाइटल सिग्निफाइज. An astrologer's day. Here, a day is a specific day in a life that can be a turning point of somebody's life. मतलब ये जो है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर के लाइफ का एक दिन के बारे में हमें बताया है कि एक दिन एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या हुआ, कैसे उसका पास जो था वो उसके सामने अचानक आ गया एंड हाउ दैट एस्ट्रोलॉजर उसने वो सिचुएशन हैंडल की और कैसे उसने खुद की जान बचाई. ठीक है, तो यहाँ पे एक जब हम पढ़ते हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये टाइटल, तो माइंड में क्यूरियोसिटी मतलब हमें आ जाती है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, क्यों ऐसे बोला है कि एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसका दिन ऐसे क्यों. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली विच इज रिटन बाय आर के नारायण. आर के नारायण सबको पता है, फेमस राइटर है कि जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स मतलब लिखे हैं और उन्होंने एक अपना एक एक टाउन है मालगुडी. आप लोगों ने मालगुडी डेज वो जो स्टोरीज है वो भी देखे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो ये जो टाउन है मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी नाम का विलेज है, तो उनके सारे नॉवेल सारे स्टोरीज का जो सेटअप है वो वहां से बिलोंग करता है. तो ये जो स्टोरी है ये भी वहां से ही है, मालगुडी से. तो यहाँ पे है एक एस्ट्रोलॉजर कि जो मतलब डेली उसका ऐसा शेड्यूल रहता है कि वो थोड़ा सा मतलब जब मिड डे होता है तो वो मार्केट में मतलब टाउन हॉल जैसे एक वहाँ पे लोकेशन है कि जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, मतलब बहुत सारे शहर के जो लोग हैं वो वहाँ पे आके, वो मार्केट प्लेस है, ठीक है, तो क्राउडेड प्लेस है. तो एस्ट्रोलॉजर ने वो प्लेस चुनी है उसके मतलब बिजनेस के लिए, राइट, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे उसको बहुत सारा क्राउड मिलने वाला है. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे जाके डेली बैठता है. तो पहले उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को डिस्क्राइब किया कि वो कैसा है, कि उसकी बहुत ऐसी मूछें दाढ़ी वगैरह है, वो ऐसे ऐश लगाता है अपनी फोrehead पर, कि उसे गले में माला वगैरह है और उसका जो है उसके उसके पास बहुत सारा उसका जो ये है उसका सेटअप पूरा जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास होता है, पैरेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, नींबू वगैरह, तो ये सब भी है उसके पास. ठीक है, एक पूरा सेटअप है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि हाँ, यस आई एम द रियल एस्ट्रोलॉजर. लेकिन ऐसा है नहीं. एक्चुअली ही इज अ नॉर्मल पर्सन बट ही प्रिटेंड लाइक दैट कि यस मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ. तो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो ये एक दिन की स्टोरी है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर आया मार्केट प्लेस में, टैमरिन ट्री है वहाँ पे, ठीक है, और टैमरिन ट्री के नीचे वो बैठता है वहाँ पे. साइड में एक मूंगफली वाला है, तो वो जो मूंगफली वाला है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से मूंगफली भी बेचता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो नॉर्मली जो क्राउड उस मूंगफली वाले के पास आता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी आता है. उसमें से थोड़े जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो वो नॉर्मली वो उन एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं. तो उसका कैसे होता है, एस्ट्रोलॉजर जब कोई उसके पास आता है तो पहले वो कुछ बात नहीं करता, पहले 10 मिनट्स वो शांत बैठता है. फिर सामने वाला जो बंदा होता है, तो उसका सब्र का बांध जब टूट जाता है तो वो बोलता है कि कुछ तो बताओ कि क्या होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, मेरा ये काम होगा कि नहीं. तो वो पहले 10 मिनट्स एक मतलब वो पहचान लेता है कि कैसे उस सामने वाले जो पर्सन है उसके माइंड में चल क्या रहा है. ठीक है, फिर वो एनालिसिस कर जब सामने वाले आदमी से उसे क्लू मिला है, तो क्लू मिलने के बाद वो क्या करता है, फिर वो अपना सजेशन देता है, फिर वो बात करने लगता है कि हाँ, कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप सोच रहे हो कि सक्सेस कब मिलेगा,
तो फिर वो कुछ घुमा फिरा के कुछ ऐसा बोलता है और उस आदमी को खुश कर देता है। तो जो भी उसके पास जो कस्टमर आते हैं, वो सारे कस्टमर खुश होके जाते हैं कि यस, अभी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला है तो ये चीज पक्का होगी। तो ऐसे उसके दिन निकल रहे हैं। अभी वो एकदम ट्रेन हो गया है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो लोगों का दिमाग पढ़ने लग गया है। जो भी कोई उसके सामने आता है तो वो उनको सब मतलब बता रहा है कि हाँ, आपके साथ ऐसे होगा वैसे होगा। तो अभी ही लर्न द टेक्निक कि लोगों को कैसे खुश करना है, लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, तो उसको वीक पॉइंट है लोगों के वो समझ गए, और वही जो पांच छह कॉमन चीजें हैं, वही वही घुमा घुमा के वो हर किसी को बोल रहा है। तो उसका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है, उसके फैमिली के साथ वो अच्छे से दिन गुजर रहा है वहां पे। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो वहां पे बैठा है जाके, सुबह से उसको ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं मिले, अब इवनिंग टाइम हो गया है, और वहां पे जो टाउन हॉल का जो मतलब वो मार्केट प्लेस है, वहां पे कैसे वैसे वो टैमरिंड ट्री के जहाँ पे नीचे बैठता है, वहां पे ऐसे स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ है नहीं। तो फिर मतलब जो शॉप्स की लाइट है उससे वो काम चला लेता है। तो अभी वो ही इज अबाउट टू मतलब पैकअप, और वो घर जाने की अभी जल्दी में है, तो वो सब पैक कर रहा है। तो पैक करते करते क्या होता है, उसको एक वहां पे दिखता है, एक आदमी दिखता है कि जो ट्रीज के यहाँ पे खड़ा है, और वो एकदम टेंशन में है। तो उसको लगता है कि अरे, जाते जाते क्यों ना एक कस्टमर कर लूं। तो फिर उस वो आदमी से अप्रोच करता है, वो उससे बोलता है कि क्या हो गया, आप कुछ टेंशन में हो क्या। तो वो आदमी जो है वो निग्लेक्ट करता है उसको, और बोलता है कि मुझे नहीं लगता तू एकदम मतलब तू एस्ट्रोलॉजर है। तो अभी तो एस्ट्रोलॉजर का ईगो हर्ट हो गया, तो अभी उसको प्रूव करना है कि नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो वो बोलता है कि जो टेंशन है मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है उसका मतलब, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। तो फिर ये बोलता है कि ठीक है, चल मेरे साथ क्या हुआ वो बता। तो एस्ट्रोलॉजर एज यूजुअल स्टार्ट करता है कि एक लेडी थी एंड ऑल वगैरह। तो वो उसको रोकता है और बोलता है रुक रुक, अभी ये नहीं, आई वांटेड टू नो अबाउट कि मैं जिसको ढूंढने आया हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलता है कि ठीक है, अगर मैं नॉर्मली एक जो क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं 3 पाई लेता हूँ। ठीक है, तो आपको 3 पाई देना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, अगर तूने सही जवाब दिया तो मैं डबल दूंगा, अगर तूने सही जवाब नहीं दिया तो तू मुझे डबल पैसे देगा। ठीक है। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है कि ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आपके बारे में। ठीक है। तो फिर अचानक क्या होता है, वहां से एक कार वहां से वहां से जा रही है। उसके पहले एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंजर का चेहरा नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो अचानक गाड़ी जाती है वहां से, और सडनली एस्ट्रोलॉजर उस कस्टमर का, वो स्ट्रेंजर का चेहरा देख लेता है। और देखने के बाद वो टेंशन में आता है, वो पसीना पसीना हो जाता है। और अभी मतलब वो कांपने लगता है ऐसे, और बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं निकलता हूँ। तो स्ट्रेंजर को लगता है कि अभी बेट लगाई इसके लिए ये भाग रहा है। तो बोलता है नहीं, तो भाग नहीं सकता ऐसे, तू रुक और मुझे बता के जा कि अभी मुझे वो स्ट्रेंजर जो है मतलब सॉरी, जो भी है मैं जिसको ढूंढने के लिए आया हूँ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं तो तू मुझे पैसे दे के जा, तू हार मान के। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, वो बैठता है, थोड़ा सोचता है और बोलता है ओके मैं बताता हूँ तुम्हें। तो वो बोलता है कि तुम एक आदमी को ढूंढने के लिए आए हो कि जिस आदमी ने बहुत साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ठीक है, उसने चाकू से तुम पे वार किए थे, और वैसे ही मरने की हालत में तुम्हें छोड़ के वो आदमी भाग गया था। ठीक है, मतलब तेरा नसीब अच्छा है कि तू मतलब तू मरा नहीं उस हादसे से, कि तू अभी तक जिंदा है। तो जो स्ट्रेंजर है वो एकदम एकदम मतलब सरप्राइज हो जाता है कि इसको कैसे पता ये सब। फिर बोलता है कि और बताओ, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है, राइट। तो बोलता है कि हाँ, आपको ये सब कैसे पता। तो बोलता है कि मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि उसने तुझे वैसे ही हालत में छोड़ के वो भाग गया था। ठीक है, और तुझे कुछ लोगों ने बचाया और फिर तू बच गया। ठीक है, फिर वो बोलता है कि हाँ, मुझे उसने मारा था और मुझे रिवेंज लेना है, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो अभी आप मुझे प्लीज बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो बोलता है कि तू उसको ढूंढने के लिए अभी तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है, जो गुरु नायक होता है स्ट्रेंजर पर्सन, वो बोलता है कि दूसरा जन्म क्यों। तो बोलता है कि कुछ महीने पहले, मतलब 4 या 5 महीने पहले उसकी डेथ हो गई।
वो ट्रक के नीचे आ गया और वो मर गया। फिर गुरु नायक थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि उसको रिवेंज लेना था, बट वो खुश भी हो जाता है कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो खुद मर गया। ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो उसको बोलता है कि अभी तू एक काम कर, तू, तेरी लाइफ जो है अभी भी डेंजर में है, तू इस गांव में बिल्कुल भी मत रुक, तू यहाँ से, तू जल्दी निकल जा। फिर जो गुरु नायक है वो अग्री करता है, वो पैसे उसको देता है एस्ट्रोलॉजर्स को, और वहां से वो निकल पड़ता है अपने गांव के लिए। फिर एस्ट्रोलॉजर अपने घर आता है, फिर वाइफ को वो पैसे देता है और फिर बोलता है कि ये ले पैसे। तो वाइफ खुश हो जाती है पैसे देख के, और जब वो काउंट करती है पैसे तो वो कम होते हैं। फिर वो एस्ट्रोलॉजर चिल्लाता है और बोलता है कि अरे उसने मुझे फंसाया। फिर वाइफ बोलती है कि क्या हुआ, किसने फंसाया? तो बोलती है कुछ, कोई बात नहीं, तू पहले खाने को दे दे कुछ तो। फिर खाने के बाद, डिनर होने के बाद, वो बैठे ऐसे चारपाई पे बैठे हैं, और फिर वो बोलता है कि तुझे पता है आज मेरे सामने कौन आया था? आज मेरे सामने मेरा पास्ट आया, कि मैं जब गांव में था तो मैंने एक आदमी का मर्डर किया था। ठीक है। और मैं इतने दिन, इतने सालों में, इतने साल मैं गिल्ट में था कि मैंने किसी का तो खून कर दिया है। तो वाइफ एकदम शॉक हो जाती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने किसी का खून कर दिया? तो बोलता है कि आज मैं उस जो गिल्ट थी मेरी, उस गिल्ट से मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मैंने जिसको मारा था, मैं आज तक सोच रहा था कि मैंने जिसका खून किया है वो आदमी मरा हुआ नहीं है, वो अभी भी आदमी वो जिंदा है, और आज वो मेरे सामने आया था। तो फिर वाइफ जो है वो उनको बोलती है कि क्या, कैसे हुआ? तो बोलता है कि मैं पहले एकदम, कैसे एकदम बैड बॉय था, मैं ड्रिंक करता था, मैं मतलब एकदम बिगड़ा हुआ था, और उसी कारण मेरा एक आदमी के साथ झगड़ा हो गया और मैंने उसको चाकू से मारा और उसी हालत में छोड़ के मैं भाग गया था। और इसलिए मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर हो गया और यहाँ पे दूसरे गांव में सेट हो गया, और मैं इसलिए मैं गांव में वापस नहीं जाता। तो वो ऐसे बोलता है उसकी वाइफ को कि जो पास में हुआ था वो सब रिवील करता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, फिर मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई और मैंने एक नई जिंदगी स्टार्ट कर दी, नई लाइफ स्टार्ट कर दी, और अभी मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने आ गया, तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे मौत ऐसे छू के चली गई। लेकिन अभी कुछ टेंशन नहीं है, मैंने उसको बोल दिया है कि अभी वो कभी भी नहीं सोचेगा, कभी भी मुझे नहीं ढूंढेगा। ठीक, और वह यहाँ पे वो स्टोरी एंड होती है। सो दिस इज अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, कि कैसे ये दिन जो है ये एस्ट्रोलॉजर का दिन है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।